प्यारे बच्चों, हम लोग आज एपी के नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं। देखते हैं कि आज कुछ और अच्छे क्वेश्चन और बोर्ड की तैयारी आप लोग मन से करिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। बोर्ड प्रिपरेशन में बहुत ही कम समय है। और देखिए बेटा, ये ठंडक का समय, अगर आप इसमें सोते हैं, पढ़ने का मन कम लगाते हैं, पढ़ने में मन कम लगाते हैं, तो आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये जान लीजिए, अगर आपको कल बढ़िया नींद सोनी है तो आज रात आपको जगना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं नहीं हम ऐसे ही आज सो लेंगे और कल भी ऐसे ही सोने को पाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जो आज जगेगा वो कल अच्छी सुखद और शांतिपूर्वक नींद पाएगा, मगर जो आज सोएगा उसका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं होगा। उसको रातों रात जग जग के कमाना पड़ेगा और इधर उधर भटकना पड़ेगा। अगर आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो आज जगिए, आज पढ़िए, क्योंकि समय दोबारा लौट कर नहीं आता। आप अगर 10th स्टैंडर्ड में हैं या फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो आपके पास जो है अभी समय है और बाद में कोई मौका नहीं मिलता, क्योंकि जिंदगी कभी रिटेक का मौका नहीं देती। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़ के देखने का नाम नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है बेटा, इफ mth term of AP is 1/n and nth term of AP is 1/m, then find sum of nth term of AP। यानी बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि mth टर्म AP का 1/n है और nth टर्म AP का 1/m है, तो nth टर्म का सम फाइंड कीजिए। तो देखते हैं, लेट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A and common difference is D। तो बेटा कह रहा mth टर्म ऑफ AP यानी Tm इक्वल टू 1/n। Tm मीन्स A प्लस m माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/n। इक्वेशन फर्स्ट। एंड Tn इक्वल टू 1/m, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/m। ये सेकेंड, ठीक है। तो इक्वेशन बेटा फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जिससे हमें a और d की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। आप चाहे जैसे करिए, इसके लिए आप फ्री हैं। तो 1 से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू 1/n
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। तो जब बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साथ के इस टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट। अब यहाँ पे बेटा d कॉमन है तो यहाँ सोचेगा m माइनस 1 और ये माइनस n प्लस 1 d इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। 1 से 1 कैंसिल आउट, m माइनस n d इक्वल टू m n m माइनस n, then d equal to m minus n upon m minus n and mn। m minus n से m minus n cancel out, d equal to 1/mn। Put value of d in equation फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। देन a प्लस m माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे बेटा 1/mn इक्वल टू 1/n। a प्लस 1/mn का m में मल्टीप्लाई करेंगे तो m/mn माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। m से m कैंसिल आउट होगा, a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। देखिए 1 प्लस n 1 प्लस 1/n बोथ साइड पॉजिटिव साइन के कैंसिल हो जाएंगे, तो a इक्वल टू आल्सो 1/mn। अब यहाँ पे बेटा देखिए क्या फाइंड करना, फाइंड सम ऑफ mnth टर्म smn फाइंड करना है। तो ये आपका बेटा आ जाएगा mn बाई 2 इन ब्रैकेट 2a, a के प्लेस पे क्या होगा 1/mn प्लस mn माइनस 1 एंड d के प्लेस पे 1/mn, क्योंकि a और d दोनों 1/mn आ रहे हैं। तो यहाँ पे mn बाई 2 और यहाँ पे बेटा हम एलसीएम ले लेंगे mn। देखिए 2 यहां से आएगा प्लस mn तो हमारा एलसीएम हो गया, mn आ गया और माइनस क्या आ गया 1 आ गया। mn से mn कैंसिल आउट हो गया, तो हम 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो smn इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ 1/2 हमारा बच गया ना डिवाइड, तो 1/2 1 प्लस m n। एक मिनट बेटा थोड़ा जगह शार्ट पड़ रही है। s m n इक्वल टू 1/2 और 2 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ क्या बच्चा 1 प्लस m n। नोट कर लीजिए बेटा। हो गया बेटा, इरेज करते हैं फिर इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द सम ऑफ, इफ द, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम ऑफ
n कामा 2n कामा 3n टर्म ऑफ an AP is S1 S2 and S3. Prove that S3 equal to अब बेटा देखिए इस क्वेश्चन को, if the sum of n 2n 3n term of an AP is S1 S2 and S3, prove that S3 equal to 3S2 minus S1. देखिए if the sum of n term 2n term और 3n term को देखिए n term के सम को S1 से डिनोट किया गया है, 2n term के सम को S2 से डिनोट किया गया है। तो सबसे पहले हम S1 निकालेंगे। S1 मींस सम ऑफ n term, सम ऑफ n term, तो n by 2 2a plus n minus 1 into d। बेटा जहां पे a क्या है उसका फर्स्ट टर्म है, इसको आप लिख देंगे कि a is the first term of AP and d is common difference of AP। S2 आपका क्या है 2n by 2 और ये भी 2a plus, अब n के प्लेस पे बेटा क्या देखो यहां ये n टर्म का सम था तो n by 2 लिखा आपने, और ये 2n टर्म का सम है S2 तो इसको 2n minus 1 into d, 2 से 2 कैंसिल आउट यानी S2 इक्वल टू n 2a plus 2n minus 1 into d। S3 इक्वल टू 3n by 2 क्योंकि यहां पे 3n टर्म का है और 2a तो आपका वही रहेगा प्लस 3n minus 1 into d। अब यहां पे देखिए आपको S2 minus S1, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे S2 minus S1। S2 के प्लेस पे क्या है, S2 के प्लेस पे हमारे पास है n 2a plus 2n minus 1 into d, ये आपका S2 है। और S1 के प्लेस पे आपका क्या है, S1 के प्लेस पे n by 2 और यहां पे 2a plus n minus 1 into d। तो यहां पे आपका 2 LCM आ जाएगा, 2 आपका LCM आएगा, ये आपका आएगा बेटा 2n into 2a plus 2n minus 1 into d और माइनस n, ये माइनस है बेटा n, और यहां पे 2a plus n minus 1 into d। अब देखते क्या है कि यहां पे हमने जो है 2 LCM लिया, ठीक है। अब ये 2n बेटा इसके साथ है, केवल इतने के साथ 2a plus n minus 1 2n minus 1d और यहां से आपका ये ब्रैकेट क्लोज, ये n स्क्वायर बस समझ लेना, ये n by 2 ऊपर का है। अब यहां पर देखिए इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 2n 2 जा 4na और प्लस 2n minus 1 into d माइनस 2na और माइनस अपॉन 2, 4na से 2na सब्ट्रैक्ट हुआ तो आ गया बेटा 2na और प्लस इससे अगर हम d कॉमन ले लें तो देखिए 2 2 जा 4n स्क्वायर माइनस
यहाँ पे कितना आएगा 2n एंड यहां से आपका कितना आएगा बेटा, यहां पर देखिए ये -n2a और यहां पे जब ये प्लस माइनस माइनस तो ये -n यहां भी रहेगा, सॉरी ये थोड़ा सा बेटा इसको साफ कर देते हैं, -n ये। अब इसका इसमें देखिए, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस n और ये यहां से आपका d कॉमन रहेगा, यानी d हमने कॉमन लिया तो 4n स्क्वायर -2n और ये माइनस का n स्क्वायर और प्लस n अपान क्या आ जाएगा 2। अब यहां पर देखिए 2na, यहां पे कितना है 2na। अब इसको आप बेटा सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि राइट में हमारे कितना है 3 है, तो 3s2 माइनस s1 इक्वल टू 3/2 और यहां से आप देखेंगे कि n कॉमन है, कितना कॉमन है n हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से आपका क्या रिमाइंडर में आया, ये 2a इन ब्रैकेट क्या बचेगा 2a प्लस 4n स्क्वायर से n स्क्वायर 3n स्क्वायर, ठीक है 3n स्क्वायर और 2n और n माइनस n, ये आपका आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए बेटा और इनटू d, अब आप देखते क्या है 3s2 माइनस s1 इक्वल टू 3/2n और यहां से क्या आया 2a प्लस, और देखिए इससे अगर हम n बाहर करते हैं तो आप अगर n बाहर करेंगे इससे बेटा, देखो जब ये n बाहर आया था तो n का मतलब यहां से भी बाहर आया, यहां से, तो यहां से केवल ये 3n बचा और यहां माइनस का 1 बचा, ठीक है। ये आपका देखो ये n यहां से भी कॉमन 4n स्क्वायर से n स्क्वायर 3n स्क्वायर, मगर n हमने बाहर ले लिया, n जब बाहर ले लिया कॉमन ले लिया तो यहां से 3n माइनस 1, देखिए 4n स्क्वायर से n स्क्वायर 3n, तो ये 3n, तो ये आप 3/2n 2a प्लस 3n माइनस 1d, ये आपकी s3 की वैल्यू आ गई, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं s3। बेटा अगर ये क्वेश्चन आपको कुछ दिक्कत कर रहा हो तो 2 बार इसको जो है आप वॉच कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, s2 माइनस s1, s2 की वैल्यू रख दी और s1 की वैल्यू रख दी, उसके बाद ये कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन आप अपने मेथड से भी कर सकते हैं, बस आज 2 ही क्वेश्चन रहेंगे और ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।